आप देख रहे हैं सहाफत मीडिया, हमारे साथ हैं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, एमएलए भी हैं और वक्फ बिल को लेकर लगातार प्रोग्राम भी कर रहे हैं। अभी हाल में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, तो जानेंगे कि वक्फ बिल को लेकर जो है आप कई जगह जो है मुहिम भी चला रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमों का भी प्रोग्राम हुआ है। तो एक जो बयान आपका आया है कि वक्फ बिल अगर सही में पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो मुसलमानों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, क्या है मामला? देखिए, सच्ची बात यह है कि मैं कहाँ से बात शुरू करूं। एक तो जख्म नहीं सारा जिस्म है छल, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से। वतन की आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक मुसलमानों ने बहुत कुछ पाया, अपने कारोबार खोए, नौजवानों की सीनों पे गोलियां आई, दादा और कोटा में उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनके कल कारखाने उजाड़े गए, मस्जिदों पर मंदिरों की तामीर हो गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से उनको परेशान किया गया और किया जा रहा है। एनआरसी में उनको निशाना बनाया गया और पिछले दिनों में 370 भी मुसलमानों को निशाना बना करके ही उसका खात्मा हुआ। और इस वक्त अब बीजेपी बेचैन कि बीजेपी की पूरी सियासत मुस्लिम दुश्मनी पर शुरू से, और बीजेपी जो अपना अखबार का उतर रहा है, तो फिर से बीजेपी एक नया तमाशा तराश रही है कि मुसलमानों को कैसे परेशान करें और मुसलमानों को इंतहा तौर पर परेशान करने के लिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 का सहारा दिया। वक्फ की जो जायदाद है वो मुसलमानों के असलाफ की अल्लाह के नाम से वक्फ की जायदाद है, और वक्फ की जायदाद गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, लाचारों, बेबसों, मुसाफिर खानों, मसाजिद, मकबरे, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इसके लिए वक्फ की है। वो तसर्रुफ है मुसलमानों का उसमें और मजबूत तबके। और वक्फ फी सबीलिल्लाह की जो जायदाद है वो अल्लाह की अमानत है, और ये जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पेश किया है ये गैर आईनी है। आइन में मुसलमानों को, इस मुल्क में रहने वालों को अपने मजहबी अकीदे पर अमल करने की इजाजत है, और ये मेरा मजहबी मामला है। तो मेरे मजहबी मामले में दखल अंदाजी यकीनन है कि गैर आईनी है, दस्तूर हिंद के खिलाफ है। और दूसरा मामला ये है, ये शरीयत इस्लामिया का हिस्सा है और ये गैर शरीफ है। तो आप लोग मुहिम भी चला रहे हैं इसके लिए? यकीनन मुहिम भी नहीं चला रहे। मैं तो इसको दूसरे लफ्जों में कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का गम अपनी जगह पर है, गोधरा का कत्लेआम अपनी जगह पर है, बेशुमार हमारी शहादतें हुई, बेटियों की आबरू लुटी, आज भी दाढ़ियां नोची जा रही है, टोटियां उछाली जा रही है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है और उसके तमाचे दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। एहसास कमतरी के समंदर में मुसलमानों को गर्क करने की साजिश चल रही है। और ये वक्फ तरमीमी बिल अगर इसी कानून में, मैं तो कहूंगा सियासी दरिंदगी है कि वक्फ तरमीमी बिल अगर इसी अपने स्वरूप, इसी अपने शक्ल में अगर पास हो जाए, कानून बन जाए, ये वो काला कानून होगा कि एक बाबरी मस्जिद नहीं, हजारों बाबरी मस्जिद के तमाचे होंगे। मामला गोधरा का नहीं होगा, बल्कि हर जगह मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जे होंगे। अभी वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हम पीस मेंटेन करते हैं, इंसाफ में तरक्की करते हैं, मैं पिछले दिनों में गया उनके जिला में, 5 कब्रिस्तान है जो हसास कब्रिस्तान है, सेंसिटिव कब्रिस्तान है, वहाँ के डीएम और एसपी की घेराबंदी से हाथ उठा लिया है, इसलिए कि उसको नाजायज कब्जा है और बेशुमार जगहों पर जो कब्जा किया जा रहा है। और वक्फ का ये कानून अगर पास हो जाएगा तो हमारी न मस्जिदें महफूज रहेंगी, न मकबरे महफूज रहेंगे, न कब्रिस्तान महफूज रहेंगे। ये तमाशा खड़ा कर दिया जाएगा। जेडीयू के लोग तो ये कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार ने ये कब्रिस्तान की घेराबंदी कराकर सारा मसले को हल कर दिया है। उनका ये अपना घेराबंदी की है। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि उनका कब्रिस्तान जिस पर नाजायज कब्जे हैं लोगों के, वो कहते हैं 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी। 9,000, यहाँ तो 90,000 है और कब्रिस्तान मुर्दा उठ के कोई भाग नहीं रहा है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी करना कोई इबादत का काम भी नहीं है। दरअसल ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हाउस में वजीर आला ने यकीन दिलाया था मैं सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी करूंगा, लेकिन जब सारे कब्रिस्तानों के लिए फंड इसने नहीं दिया तो उसमें कहते हैं कि सेंसिटिव कब्रिस्तानों की घेराबंदी करूंगा जो हसास होंगे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। और हसासियत इनका क्या है, कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है, 4 साल के बाद ईंट और दीवार गायब हो जाती है, उसकी हसासियत खत्म हो गई, इनके ठेकेदार पैसे बना रहे हैं। तो ये लगातार पूरे तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार के जदयू के बारे में आप बोल रहे हैं साहब, मैं गैरत होनी चाहिए, मिल्ली गैरत है कि नहीं जिंदा इन लोगों में। आज कर्नाटका वक्त स्टेट का चेयरमैन यहाँ पर आया है, वेस्ट बंगाल का सीओ भी आया है, वहां का कर्नाटका का वक्त का चेयरमैन भी आया है। आखिर मुंह पर पट्टी क्यों बांध दिया है बिहार के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने? क्यों दिक्कत हो रही है उनको? एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम वक्त की हिमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वोटिंग और सपोर्टिंग का ऐलान कर रहे हैं मिस्टर ललन। तो ये लोग तो है कवाकिब नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। ये तो बाजीगराना सियासत है इन लोगों की। ये मसला है ही नहीं कि वक्त के साथ है, ये अपने जाहो मनसब के साथ है, ये चमचागिरी करने वाले लोग हैं, ये मिल्लत के साथ ये बाजीगराना सियासत करते हैं, मिल्लत के औकात का सौदा कर रहे हैं।
तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो है एकदम से एहसास कमतरी का शिकार हो गया है, वो बार बार जो है इस तरह का बिल आना, वो इस बात से खुश होते हैं महंगाई बढ़ जाए, डीजल की कीमत बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, कल कारखाने बंद हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। मुसलमानों को जब परेशान किया है तो खुश हो जाते हैं। और मोदी ने इसी नस को पकड़ लिया है कि बाबरी मस्जिद टूटी तो 2 से 88 में पहुंचे, गोधरा में कत्ले आम हुआ तो हम तख्त पर आ गए। इसके माने ये है कि मुसलमानों को परेशान करने से मेरा जो डूबता हुआ इकबाल है ये बच सकता है। इसीलिए इसने बहुत सोच समझकर इस बिल का मामला तराशा है। क्या लगता है वजह है कि उसने हमको निशाना तो बनाया। ये जो प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं वक्फ को लेकर पूरे मुल्क में जो है अलग अलग प्रोग्राम, चाहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही हो या मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हो रही हो, क्या लगता है कितना प्रेशर बनाने में ये लोग कामयाब हो पाएंगे जेपीसी के ऊपर? देखिए भाई, मैं तो ये कहा हूँ, मैं पिछले दिनों में भी कई नशिस्तों में शामिल हुआ और मैंने कहा है ये मसला मसलकी नहीं है, मकादिब फिक्र का नहीं है, न सिया है, न सुन्नी है, न बरेलवी है, न देवबंद है। ये आफत पूरी उम्मत पर आई है। अब पूरी उम्मत पर आफत आए, किसी जाल में चिड़िया फंस जाए तो अलग अलग तनहा उड़ना चाहे तो और फंसता जाए, और सब कोई मिलकर अगर उड़े तो मैं समझता हूं कि शिकारी के जाल को वो मार दे सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी मिल्ली तंजीमें, ये मसला उम्मत का है, जो लोग अपने तौर पर कर रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन इस काम को मुत्तहिदा तौर पर करने की जरूरत है और करोड़ मोड़ों की पॉलिसी अपनानी। 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था गांधी ने, और यहाँ पर कुछ मुसलमान का नारा दे रहा है मिस्टर मोदी गोया। ये अगर वक्त बिल को न रोका गया तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में मुसलमानों के ताबूत में आखिरी चीज शामिल हो। एक सवाल यहाँ ये कि कई सारे लोग जो बड़े लोग हैं जो इस तंजीम को और इस मुहिम को, खासतौर से वक्फ मुहिम को लेकर चल रहे हैं, उनका मानना है कि वक्फ, और वो एक तरह से डिमांड भी कर रहे हैं कि वक्फ बिल को वापस होना चाहिए, और ये मानकर चल रहे हैं कि वक्फ बिल वापस होगा। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसान बिल बना, किसानों के लिए कानून बनाया और बाद में सरकार ने उसको वापस ले लिया, तो किसानों ने तो एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था दिल्ली के आसपास में और काफी दिनों तक किया। देखिए भाई, 13 महीने 700 लोगों की लाशें वहां से निकली थी, मीडिया का सपोर्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट था। एक सौतीली औलाद को उसी अंदाज से देखना चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं है, हम जज्बाती तौर पर इस मुकदमे को नहीं जीत सकते, हमें संजीदा कोशिश करनी पड़ेगी। अब भी हमारी लापरवाही का नतीजा ये है कि हम 20-25 करोड़ आबादी का दावा करते हैं, लेकिन आप देख लें 11 तारीख तक लाखों में लोग इसका अपोज किया है ना, लगभग 4 करोड़ लोग अभी तक किए। हमारे यहाँ गफलत अपनी जगह पर है, जलसे जुलूस में, मिंबर और मेहराब में हमारे यहाँ इनकलाबी नारे लग जाते हैं। जमीनी तौर पर काम नहीं हो रहा है, जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है। हमारी मिल्ली तंजीमें मुत्तहिद होकर काम करें, और ये आखिरी कील है। अगर इस पर हम नाकाम हो गए तो इस मुल्क में न हमारी तहजीब बाकी रहेगी, न हमारे मजहबी इबादत खाने बाकी रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि शायद हमारा दीनी और ईमानी इससे बड़ा पूरी लड़ाई तो अब क्यूआर कोड पर है। इधर से मुस्लिम तबका क्यूआर कोड की बात कर रहा है, उधर से वो भी कर रहे हैं, हिंदू आबादी भी क्यूआर कोड में भेज रही है, हालांकि उनका मसला नहीं होती है, भेज नॉन भेज की होती है ना। अब नॉन भेज की दुकानों का इंतजाम भेज वाला और भेज वाले की दुकान नॉन भेज वाला करेगा तो गड़बड़ न होगा। मामला वक्त का जो मामला है पूरे तरह मुसलमानों का है, ये इसमें किसी की बात की कोई दखल अंदाजी नहीं, ये मुसलमानों के बाप की वरासत भी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। और अल्लाह अपने बाप के, हम अपने तख्त ताज का सौदा कर सकते हैं, तख्त ताज से हम दस्तबरदार हो सकते हैं, अपने बाप की जायदाद से हम दस्तबरदार हो सकते हैं, लेकिन खुदा की अमानत को कोई अहले ईमान इस तरह तबाह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता है। वो अपनी जिंदगी तबाह कर सकता है, लेकिन खुदा की अमानत को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। एक जो इंटेलेक्चुअल आबादी है वो कहती है कि भाई सियासी कयादत मुसलमानों में नहीं है, वो ईवान में नहीं है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ हमेशा जो है कोई ना कोई कानून बनता है, और मुसलमान बेदार नहीं है इस सिलसिले में, वो मानने को तैयार नहीं है कि उनका भी कोई कायद हो सकता है या उनकी भी कोई सियासी पार्टी हो सकती है। सबकी अच्छी बात है, अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही, बल्कि मंगो प्यारे आका ने एक बात कही जिसका मफहूम है, अनकरीब को मैं तुम पर टूट पड़ेगी जिस तरह भूखा खाने पर। तुम इख्तलाफात में मत पड़ो, तुम्हारी हवा उतर जाए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ दो। तुम अपने अमीर की अताअत करो, अल्लाह की अताअत, रसूल की अताअत के साथ अमीर की अताअत का हुक्म दिया गया, और वो मिल्लत सबसे ज्यादा मुंतशिर है। हमारे यहाँ इस वक्त इमाम ज़ादे हैं, मुक्तदी का इमामत का बहुताज है, और पानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सैलाब और तबाही है। इस कौम को इमामत के चक्कर ने बहुत मार डाला है। हर कोई, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। अफसोस तो इस बात का है कि हम मैयतों में भी अपनी सरदारी तलाश करने लगे। ये वक्त नहीं है इस वक्त बिछड़ने का। ये वक्त, मैं समझता हूँ कि जब भी मुसलमानों के इस तरह के इज्तिमा होते हैं, मुसलमान सड़क पर परेशान होता है, और बहुत जब कहते नहीं साहब खामोश रहो, खामोश रहो। प्यारे आका ने नसीहत की है, जब बुराई को देखो तो हाथ से, न हो तो जबान से टोको, न हो तो दिल से बुरा समझो, ईमान का सही तरीन हिस्सा है। हदीस का मतलब
और आज बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे बैरिस्टर सुनने आवाज से आवाज लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है अहमद नादान दानिश्वर कहते हैं अरे इनके आवाज लगाने से ऐसा हो गया। तो बाबरी मस्जिद में आवाज नहीं लगाई थी, बाबरी क्यों नहीं बचा ली थी? इससे पहले के जो वाकयात हुए हैं, अरे एक शख्स तो कम अज कम की जिम्मेदारी को अदा कर रहा है कि आवाज है तो आवाज उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे आवाज उठाने से अगयार मुत्तहिद हो रहे हैं, तो आप ये तो बताइए कि वो जो जुल्म और ज्यादती आप पर कर रहा, तो आप क्यों नहीं मुत्तहिद हो रहे हैं? आपने कस्में खा ली है मुंतशिर होने की, तो आपको मुत्तहिद होने से किसने रोका? आप जिस दिन मुत्तहिद हो जाएंगे वो अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन, ये साफ सामने में आ जाएगा। आप गालिब हो जाएंगे क्योंकि आप सदाकत के साथ हैं।